हेलो स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक रह गया था स्फेरिकल एब्रेशंस, दैट इज इन स्फेरिकल मिरर एंड इन लेंसेज। तो दोनों टॉपिक में आज छोटी सी वीडियो है, इसको कवर कर लेना और साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने आपको सेंड की है वो कर लेना। तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशंस इन स्फेरिकल मिरर में होता क्या है पहले ये सुन लेना। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में मैं मिटा दूंगा सारी चीज़ें ना। हाँ, यस, ओके। तो स्फेरिकल एब्रेशंस इन स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये बोलता है कि द इनएबिलिटी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर of large aperture to bring all the rays of wide beam of light falling on it to focus at a single point। मतलब हमारे पास कोई भी मिरर है वो लार्ज अपर्चर का है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है उस मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो हमारे पास दो तरह की रेज होती हैं। जो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, PARAXIAL, पैरेक्सियल रेज। जो उससे क्या होती हैं, दूर होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज। तो जो पैरेक्सियल रेज है और मार्जिनल रेज है उनका जो फोकस होता है वो अलग अलग बनता है। कैसे? हमारे पास जो मार्जिनल रेज है वो जब फोकस बनाती हैं तो वो फोकस जब बनाती हैं तो पोल और जो उसका ओरिजिनल फोकस है उसके बीच में बनाती है। मतलब हमारे पास जो मार्जिनल रेज है वो कहां पर मीट करती हैं? नियर टू द पोल ऑफ द मिरर, राइट। लेकिन जो हमारे पास पैरेक्सियल रेज है वो कहां से पास कर रही हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है? आपको पता है कि कोई भी रे इन्फिनिटी से आती है, राइट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे भी कौन सी होनी चाहिए? पैरेलल रे, राइट। तो अगर कोई भी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, कहां से पास करें? इट विल पास टू द फोकस, राइट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास दो तरह की रे होती हैं, एक पैरेक्सियल रेज और दूसरी होती है मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती हैं, दूर होती हैं, और जब वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, मतलब वो फोकस के ऊपर, जो ओरिजिनल फोकस है उसके ऊपर नहीं फॉल करती हैं, उसमें से नहीं पास करती हैं, दे विल नॉट मीट एट द फोकस। वो जिस पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं वो फोकस से आगे, मतलब पोल और फोकस के बीच में होता है। समझ आई? तो इससे क्या होगा, मार्जिनल रेज का फोकस अलग हो जाएगा और पैरेक्सियल रेज का मीटिंग पॉइंट जो है, फोकस जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सेम थिंग विद द लेंस। लेंस में हमारे पास क्या होता है? इसमें स्फेरिकल एब्रेशंस है। स्फेरिकल एब्रेशंस ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू फोकस ऑल द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एट अ सिंगल पॉइंट। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसमें भी, लेंस में भी वही है और मिरर में भी वही है कि हमारे पास किसकी इनएबिलिटी है? इधर स्फेरिकल मिरर की इनएबिलिटी है, इधर किसकी इनएबिलिटी है? लेंस की इनएबिलिटी है टू फोकस ऑल द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर सारे फोकस नहीं बनाते हैं। मार्जिनल रेज का फोकस कहीं और बन रहा है और पैरेक्सियल रेज का फोकस कहीं और बन रहा है। तो हम धीरे धीरे इन सभी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि हम इस स्फेरिकल एब्रेशंस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस द स्फेरिकल एब्रेशंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल एब्रेशंस इन स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपने डेफिनेशन याद कर ली, आपको समझ आ गया। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं ये बात, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बेटा, आज मैंने आपको न्यूमेरिकल भी भेजे हुए हैं, तो मैंने सोचा ये टॉपिक भी कर लें, फिर न्यूमेरिकल अगर आप वैसे कर सकते हो तो मैं सीरीज जो है वो हफ्ते में एक डाला करूंगा और आप न्यूमेरिकल हफ्ते में एक कर ली करो। हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन, जैसा आप बोलोगे मैं करूंगा। तो हमारे पास क्या था, मिरर की बात कर रहे हैं। मैं ये मिरर लिख रहा हूं यहाँ पे। मिरर तो कोई भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर कनकेव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है कनकेव मिरर, राइट। तो इसको ध्यान से सुनना बेटा। तो हमारे पास ये एक्सिस जो है, दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस, सभी को पता है। इसके ऊपर बहुत सारी रेज फॉल कर रही हैं, 1 2 ये 3, ऐसे ही यहां पर 1 2 और ये 3, राइट। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास है जो रेज, ये वाली दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। ये बिल्कुल क्या होती हैं, किसके पास होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है पैरेक्सियल रेज। जो उससे दूर है ये वाली, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल रेज।
मार्जिनल मतलब बहुत सारे मार्जिन से है ये, तो मार्जिनल रेज होगी, सिंपल सी बात। ये भी मार्जिनल रेज है, ये MR लिख रहा हूं, ये कौन सी है, PR पैरेक्सियल रेज, ये भी PR पैरेक्सियल। मतलब ये तो आपको वैसे डायग्राम में मैं बता रहा हूं, अदरवाइज ये बिल्कुल पास में होगी पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो अब जो हमारे पास पैरेक्सियल रेज है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगी, दे विल फॉल टू द फोकस। ये इसका ओरिजिनल फोकस है। कोई भी पैरेक्सियल रे, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर रे, कोई भी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास टू द फोकस। तो ये फोकस से पास करेंगे, ये इधर को आ जाएगी, ये इधर को जाएगी, मतलब ये है आपका फोकस। लेकिन जब हम मार्जिनल रे की बात करते हैं, तो मार्जिनल रे का फोकस जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, इससे आगे होता है, ये समझ आई, यहां पर कहीं फोकस बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक फोकस यहां पर बन रहा है, एक फोकस यहां पर बन रहा है, तो आपके पास जो इमेज आएगी वो इमेज क्या आएगी, ब्लर्ड इमेज। क्या इमेज आएगी, ब्लर्ड इमेज। समझ आई, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशंस। द इनएबिलिटी ऑफ अ spherical mirror of large aperture to focus all the rays of light falling on it at a single point। ठीक है, मतलब जो भी इसके ऊपर रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, वो एक पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, वो फोकस नहीं कर रहा है। तो हमारे पास दो फोकस बन रहे हैं, राइट, दो नहीं तीन भी बन सकते हैं, या और ये रे कहीं और फोकस बना रही है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इमेज आएगी वो क्या आएगी बेटा, ब्लर्ड इमेज आएगी। आई थिंक ये स्फेरिकल एबरेशन आपको समझ आ गई। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास आएगी स्फेरिकल एबरेशंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। डायग्राम बनाना है, चलो फोटो खींच ली होगी आपने, है ना। अब हम करेंगे कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशंस। ठीक है, स्फेरिकल एबरेशंस को रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया बात क्या होती है, मैंने बोला था ना जब हम ये सारे मिरर के हमने एक्सप्रेशन किए थे, तो मैं क्या बोल रहा था उसमें कि जो आपका मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है, बताया था ना। स्मॉल अपर्चर के कारण आपका जो P है वो N के क्लोज आ गया था, वो बातें आपको बताई थी। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप क्या यूज करो, बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर ऑफ, पहले लिख लो हाउ टू रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशंस। ठीक है, नंबर 1 बाय यूजिंग, क्या बोलेंगे, by using spherical mirrors of small aperture। ठीक है, स्मॉल अपर्चर का स्फेरिकल मिरर आप यूज करेंगे, राइट, क्लियर। नंबर 2 by using stoppers, स्टॉपर्स का मतलब क्या है, या तो आप मार्जिनल रेज को रोक दो या आप पैरेक्सियल रेज को रोक दो, यहां पर स्टॉपर यूज करेंगे, राइट। हमने क्या यूज करना है, वहां पर स्टॉपर यूज करने हैं। उन स्टॉपर ने आपकी रेज को कट कर देना है, या तो आप मार्जिनल रेज को कट कर दो या आप पैरेक्सियल रेज को कट कर दो। लेकिन मोस्टली हम किसको कट करते हैं, मार्जिनल रेज को कट करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो जब हमारा अपर्चर ही स्मॉल हो जाएगा, जब अपर्चर हमारा स्मॉल हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारी मार्जिनल रेज क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। इसलिए हम अपर्चर जो है वो क्या यूज करते हैं, स्मॉल अपर्चर यूज करते हैं। मेरी बात समझ आ गई। अब मैंने क्या बताया, अगर आपने लार्ज अपर्चर वाला यूज करना है, आपने स्मॉल अपर्चर वाला नहीं यूज करना है, तो आप क्या करोगे, आप जो मार्जिनल रेज हैं उनकी आगे स्टॉपर्स लगा दोगे। ठीक है, मार्जिनल रेज के ऊपर क्या कर दोगे, स्टॉपर। सो बाय यूजिंग स्टॉपर्स टू कट ऑफ, तो हमने स्टेटमेंट चेंज कर दी। पहले मैंने बोला था बाय यूजिंग स्टॉपर्स, अब मैंने क्या बोला, बाय यूजिंग स्टॉपर्स टू कट ऑफ मार्जिनल रेज। ठीक है, हम दोनों को कट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल फोकस कौन सा होगा, जो हमारे पास पैरेक्सियल रेज जो है वो बनाती है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। अब तीसरा और पॉइंट, ना तो हम स्टॉपर यूज करना चाहते हैं, ना ही हम स्मॉल अपर्चर वाला यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो हम पैराबोलिक जो है वो मिरर यूज करते हैं, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर, पैराबोलॉइड मिरर भी बोलते हैं उसको, बाय यूजिंग
पैराबोलिक मिरर्स। पैराबोलिक मिरर को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलाइड। PARABOLOID, स्पेलिंग देख लेना, पैराबोलाइड मिरर्स। ये क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, इसमें ये नोट कर लिया आपने? हाँ, ओके, नोट कर लिया, चलो गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पैराबोलाइड मिरर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना इसको। पैराबोलाइड मिरर्स जो हैं वो होते क्या हैं, ध्यान से देखना, और होगा क्या उससे। पैराबोलाइड मिरर से हम देखेंगे तो क्या होगा। मेरे पास एक मिरर ऐसा, कनकेव मिरर, ठीक है, एक मिरर ये, एक मिरर मैंने ऐसे बना लिया, इसको हम बोलते हैं पैराबोलाइड। पैराबोला सुना ना आपने, पैराबोलाइड मिरर। इससे क्या होगा, इससे जो आपका मार्जिनल रेज का और पैरेक्सियल रेज का फोकस है वो नियर अबाउट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल रेज और मार्जिनल रेज को फोकस जो है वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, बाय यूजिंग पैराबोलाइड मिरर। समझ आई? क्लियर? इससे क्या होगा, इससे आपका क्या हो रहा था, मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज के फोकस में क्या था, डिफरेंस था। ये पैरेक्सियल रेज का यहां पर था, मार्जिनल रेज का यहां पर था, राइट। लेकिन जब आप पैराबोलाइड मिरर यूज करोगे तो बाय यूजिंग पैराबोलाइड मिरर हम क्या करेंगे, हम स्फेरिकल एब्रेशंस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो यू हैव थ्री मेथड हियर टू रिड्यूस द स्फेरिकल एब्रेशंस। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपके लिए तीन बहुत है। समझ आई मेरे बच्चों? ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट इज स्फेरिकल एब्रेशन इन लेंसेज। अब हम लेंस की बात करेंगे, ठीक है। लेंस में हम स्फेरिकल एब्रेशंस को कैसे ठीक करते हैं वो भी हम करेंगे, सारी बातें आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया स्फेरिकल एब्रेशन इन लेंस। मैंने बता दिया कि लेंस के केस में स्फेरिकल एब्रेशंस क्या होती हैं, सेम, दैट इज डिफाइंड एज its an ability to focus all the rays of light falling on it at a single point. क्लियर? चलिए आगे, ये तो पता चल गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, मार्जिनल रेज जो है और पैरेक्सियल रेज। अब मैं लेंस की बात कर रहा हूं, आप कनकेव लेंस की भी डायग्राम ड्रा कर सकते हो, मैं कन्वेक्स लेंस की ले रहा हूं यहां। ये हमारे पास रे है, राइट, ये मार्जिनल रेज है और ये है पैरेक्सियल रे, ठीक है। पैरेक्सियल रे का जो फोकस है वो यहां पर बन रहा है, क्लियर, और मार्जिनल रेज का यहां पर। मेरी बात समझ आ गई है ना, समझ आई कि नहीं? अब आपके पास फोकस कितने बन गए, दो बन गए। लाइट तो एक ही ऑब्जेक्ट से आ रही थी, लेकिन हमारे पास फोकस कितने बन गए, यहां पर दो बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरेक्सियल रेज था उसका जो फोकस था वो एफ में यहां पर रख दिया, और ये एफ एम क्या बना दिया मैंने, मार्जिनल रेज का फोकस। तो आपका दो फोकस बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इमेज आएगी वो क्या इमेज आएगी, ब्लर्ड इमेज आएगी, आपके पास इमेज दिखाई ही नहीं देगी। ये बात क्लियर हुई? क्लियर है? ऐसे ही आप कनकेव लेंस में भी बना सकते हैं। कनकेव लेंस में अगर आपने बनाना है तो आपको पता है कि ये रहेगी, एक ये है, इसको ऐसे करो और इसको पीछे की तरफ करो, ठीक है। एक ये रहेगी, यहां से ऐसे इसको पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो, ये आपका ये, ठीक है। यहां पर फोकस बन गया। ये कौन सी रेज थी, ये मार्जिनल रेज थी। ऐसे पैरेक्सियल रेज की बात करें, ये आपकी पैरेक्सियल रेज, इसका फोकस जो है वो यहां पर कहीं बनेगा ऐसे, और ये गई आपकी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इस रे का, ये रे मान लो ऐसे जा रही है तो इसका फोकस है, ये आपका फोकस बना फॉर पैरेक्सियल रेज, ये आपका फोकस बना फॉर मार्जिनल रेज। मतलब यहां पर वो ऑप्टिकल सेंटर के क्या हो रही है, पास में आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ रही है। क्लियर हो गया? ये है हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशंस, द इनएबिलिटी ऑफ a lens to focus all the rays of light falling on it at a single point. Got it? अब इसमें भी वही बात आ गई कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला क्या है कि बाय यूजिंग ओपेक स्क्रीन टॉप्स, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस इट, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। जैसे ही ये रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा, और कुछ एक रे ऑप्टिक्स में अगर रह गया
है ना। तो जब भी स्कूल लगेगा तो हम कर लेंगे, अदरवाइज जब रिवीजन करेंगे तब कर लेंगे। तो मेरे लिए रे ऑप्टिक्स के मोस्टली टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मेथड टू मिनिमाइज द स्फेरिकल एबरेशंस, तो मेथड टू मिनिमाइज, नोट्स बना रहे हो, वेरी गुड, मिनिमाइज स्फेरिकल एबरेशंस, मेथड टू मिनिमाइज स्फेरिकल एबरेशंस, ठीक है। स्फेरिकल एबरेशंस को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ओके। पहला क्या है, बाय यूजिंग ओपेक स्क्रीन स्टॉप्स। फर्स्ट मेथड, बाय यूजिंग ओपेक स्क्रीन stops, by using opaque screen। opaque का मतलब क्या है, जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही है। मतलब हमारे पास ये मान लो लेंस है, एक ये रे जा रही है, एक ये जा रही है, तो आपके ऊपर है, आप मार्जिनल रे को रोक दो by using opaque screen stops, या आप जब आप यहां पर लगाओगे तो ये रुक जाएगी, यहां पर स्टॉप लगाओगे ये रुक जाएगी, या आप पैरेक्सियल रेस को रोक दो स्टॉप पर लगा के, आपके ऊपर है। आपने किसको रोकना है, मार्जिनल रेस को रोकना है, पैरेक्सियल रेस को रोकना है, वो आपके ऊपर है। दोनों में से एक को रोक दो, आपके पास फोकस जो है वो एक आएगा और आपकी इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो ब्लर्ड नहीं होगी, ओके, क्लियर। नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग क्रॉस्ड लेंस, राइट, बाय यूजिंग क्रॉस्ड लेंस। अब क्वेश्चन आ गया क्रॉस लेंस, इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बहुत लंबी डेफिनेशन है, तो आपने क्रॉस लेंस जैसे मैं बोलूंगा आपने उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। बाय यूजिंग क्रॉस लेंस, क्रॉस लेंस क्या होता है, बायो कन्वेक्स या बायो कनकेव लेंस होते हैं, या तो बायो कन्वेक्स होंगे या बायो कनकेव होंगे, मतलब या तो ऐसे होगा बायो कन्वेक्स, या क्या होगा बायो कनकेव। ये बायो कन्वेक्स है, ये क्या है बायो कनकेव। तो अगर हम क्रॉस लेंस यूज कर रहे हैं तो क्रॉस लेंस का मतलब क्या होता है, बायो कन्वेक्स और बायो कनकेव लेंस, दे आर जनरली हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस फेसिंग द इंसिडेंट लाइट 1/6 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अदर फेस। इसका जो लाइट को फेस कर रहा है, ध्यान से सुनना, जो लाइट को फेस कर रहा है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्या बोला मैंने कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस फेसिंग द इंसिडेंट लाइट 1/6 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अदर फेस। मतलब इस फेस से उसका रेडियस क्या होगा, 1/6 होगा, मतलब इसका रेडियस छोटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये फेस लाइट को फेस कर रहा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, इसका अगर ये फेस कर रहा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे क्या होगा 1/6, अगर ये फेस कर रहा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे क्या होगा 1/6 होगा। मतलब ये जो हमारे पास आ रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू अदर फेस, जो लाइट को फेस नहीं कर रहा है, उसमें से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, फेस तो ये कर रहा है, तो जो इसको फेस कर रहा है लाइट को, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इसके अगर जो दूसरे वाला है, क्योंकि बायो कन्वेक्स क्या होता है, एक इधर कन्वेक्स एक इधर कन्वेक्स, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उससे क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा 1/6 होगा। मतलब अगर मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 64 सेंटीमीटर है इसका, तो जो लाइट को फेस कर रहा है उसका कितना होगा, कितना होगा बताओ, 64/6। समझ आ गई, क्लियर है। तो इसका मतलब जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, कम। समझ आ गई मेरे बच्चों, हाँ वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पूछते हैं कि हमारे पास क्रॉस लेंस क्या होते हैं, क्रॉस लेंस कैसे बनाते हैं, तो क्रॉस लेंस जो है उसका आपको पता चल गया, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए दैट इज 1.5। क्रॉस लेंस में डेविएशन जो होती है, जो प्रोड्यूस होती है बाय बोथ द सरफेस, दैट इज सेम। ध्यान से सुनना कि जो डेविएशन प्रोड्यूस होगी बाय बोथ द लेंस वो क्या होगी, सेम होगी, और इसलिए पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज उनका जो फोकस होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बहुत क्लोज होगा, और स्फेरिकल एबरेशंस को हम क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। क्वेश्चन मैंने देखो पहले तो मैं आपको बताया कि क्रॉस लेंस क्या होते हैं। नंबर 2 मैंने क्या बताया
कि उसकी कंडीशन क्या है क्रॉस लेंस बताने की। नंबर 3 मैंने क्रॉस लेंस के ऊपर आपको क्या बताया कि हमारे पास जो डेविएशन प्रोड्यूस होती है बाय द बोथ द सरफेस दैट इज सेम, राइट। बोथ सरफेस से जो डेविएशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब जो मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज है वो जब फोकस करेंगे तो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब हमारी इमेज जो है वो ब्लर्ड नहीं होगी, ठीक है। तो क्रॉस लेंस का पता चल गया। क्रॉस लेंस मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्या होते हैं, बायोकन्वेक्स और बायोकनकेव लेंस होते हैं, जनरली हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the surface facing the incident light 1/6 the radius of the curvature of the other face। नोट कर लेना, ठीक है, लिखी नहीं मैंने डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी बात है, जो लाइट को फेस कर रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे फेस से 1/6 होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, सीधी सी बात। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बेटा, बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, एक तरफ से प्लेन दूसरी तरफ से कन्वेक्स। बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स का मतलब क्या है कि एक तरफ से प्लेन होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ऐसे ये या ऐसे, ठीक है, या ऐसे, है ना। ये कौन सा लेंस है, प्लेनो, कौन सा है, प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने स्फेरिकल एब्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए मैंने क्या बोला कि वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस से भी क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बाय यूजिंग सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ठीक है, ये नहीं आएगा। बाय यूजिंग फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट मैं इधर लिख दूं, चलो इधर लिख देता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया। लेंस में आपको ऑप्शंस में बहुत ज्यादा लिख रहा हूं, ठीक है। और बाय यूजिंग क्या था, बाय यूजिंग suitable combination of convex lens and concave lens, ठीक है, by using suitable combination of convex lens and concave lens, मतलब आप दोनों का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। स्फेरिकल एब्रेशन जो है दैट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्फेरिकल एब्रेशन होती है कन्वेक्स और कनकेव की, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये ध्यान रखना है कि जो स्फेरिकल एब्रेशन होती हैं, स्फेरिकल एब्रेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे आर क्या होती है, अपोजिट टू ईच अदर। तो एक दूसरे की स्फेरिकल एब्रेशंस को क्या कर देती हैं, ये कैंसिल कर देती हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि स्फेरिकल एब्रेशंस होती हैं वो कनकेव लेंस की और कन्वेक्स लेंस की, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। गॉट इट, समझ आ गई। उसके बाद नंबर 5, 5 नंबर बता देता हूं, एक और बता देता हूं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जितने आप बोलोगे मैंने बताते जाना, ठीक है। अब है फिफ्थ वन। फिफ्थ में हम क्या करेंगे, बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, बाय एडजस्टिंग द सेपरेशन, राइट, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between two lenses, ओके। तो बिटवीन टू लेंसेज आपने उसका क्या बोलते हैं, डिफरेंस जो है सेपरेशन का वो एडजस्ट करना, वो रैक एंड पिनियन मेथड होता है। कैसे होता है, आपने कभी वो देखा है जो बच्चों के पास होती है, मेले में मिलती है, दूरबीन बोलते हैं जिसको हम,
इंग्लिश में बायनोकुलर्स बोलते हैं उसको, है ना। देखिए आपने वो क्या करते हैं, उसमें ऐसे लगाते हैं, नाक के ऊपर लगाते हैं, कान के ऊपर, कहाँ, हाँ कान के ऊपर लगाते हैं ना, दूरबीन को यहाँ पर लगाते हैं आईज के ऊपर, ठीक है। तो हमने जैसे ही दूरबीन यहाँ पर लगाई, बाइनोकुलर्स यहाँ पर लगाए, तो आप देखो उसमें ना एक गोल गोल सा होता है, उसको एडजस्ट करते हैं सेंटर में से, कभी वो आगे जाता है कभी पीछे जाते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। उसमें एडजस्ट करने के लिए एक बीच में गोल गोल सा लगा होता है सर्कुलर शेप का, उसको आप घुमाते रहते हो, कभी वो आगे जाता है कभी पीछे। क्यों? क्योंकि एक आगे लेंस लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है और दूसरा क्या है, आई पीस है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव आई पीस का डिस्टेंस जो है वो आगे पीछे करते हैं, वो बाय सूटेबल कॉम्बिनेशन। मैंने रैक एंड पिनियन मेथड बताया था ना आपको, वो क्यों करते हैं, रैक एंड पिनियन मेथड भी बताया था, उसमें हम इमेज को सेट करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपने स्फेरिकल एब्रेशंस को कम करना है बाय यूजिंग टू लेंसेज, तो आप कैसे कर सकते हो, बाय सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। आपने दो लेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, सामने रखना है, तो उनमें जो डिस्टेंस है वो आपने एडजस्ट करना है। तो जैसे ही आप डिस्टेंस उसमें एडजस्ट करोगे तो एक की स्फेरिकल एब्रेशंस दूसरे की स्फेरिकल एब्रेशन के साथ कट ऑफ हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, आपकी जो स्फेरिकल एब्रेशंस है वो मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब हम एडजस्ट करते हैं तो फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स लेंस की वो अलग अलग होती है। तो इसका मतलब जो स्फेरिकल एब्रेशंस है दैट इज मिनिमम इफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज, कैसे, अगर आपके पास, अब देखो मैं मेथड बताऊंगा आपको, मेरे पास एक लेंस है, ये एक लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और इनमें जो डिस्टेंस है दैट इज d, ठीक है। और वो d कितना होना चाहिए, द स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए d कितना होना चाहिए, d होना चाहिए f1 माइनस f2, इस बात को याद रखना है। d कितना होना चाहिए, f1 माइनस f2, क्लियर है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल एब्रेशंस होती हैं उसको जब हम मिनिमाइज करते हैं तो दो कन्वेक्स लेंस जो एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस इन देयर फोकल लेंथ है, तो आप स्फेरिकल एब्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए d को कितना रखोगे, f1 माइनस f2, ठीक है। लेकिन हम रैक एंड पिनियन जो है वो अरेंजमेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि d को आप f1 माइनस f2 रखोगे तो आपकी जो स्फेरिकल एब्रेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई बेटा। तो ये आपके लिए छोटा सा है स्फेरिकल एब्रेशंस का, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिखने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो अपने न्यूमेरिकल्स भी आपने करने हैं, विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इज 0, लेकिन पहले थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपको थ्योरी आपके माइंड में आती है तो इसका मतलब वो काम पीछे हो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।